सामईन किराम, ये मुबारक महीना रबीउल गौस का महीना है। पहले इससे पहले नाना का महीना, अब ये नवासे का महीना शुरू हो गया। नाना और नवासे का महीना, नाना का महीना चला, नाना के महीने के बाद नवासों का महीना चला। और ये ऐसा महीना है जिसको सरकार गौसे आज़म सैयदना अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल बगदादी रदी अल्लाह अन्हु का मुबारक महीना है। ये सारा महीना उन्हीं का है और सारी साल भी उन्हीं की, सारा महीना भी उन्हीं का और सारी साल भी उन्हीं की है। हमारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रज़ा खान साहब फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान अपने आका सरकार गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये मुबारक महीना बड़ी शान वाला है। अर्ज़ करते हैं सरकार गौसे आज़म की बारगाह में कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा। और औलिया मलते हैं आंखें, ये वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और चलो ऐ तिश्ना गाने मारफत सहराब हो चलकर, चलो ऐ तिश्ना गाने मारफत सहराब हो चलकर, रवा है फैज का दरिया मुईनुद्दीन चिश्ती का। चलो ऐ तिश्ना गाने मारफत सहराब हो चलकर, रवा है फैज का दरिया मुईनुद्दीन चिश्ती का। और हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। सामईन किराम, मैंने जिस आयते करीमा को उन्वाने सुखन बनाया है, अल्लाह रब्बे अज़्ज़ व जल ने यहाँ ईमान वालों से खिताब फरमाया, दुनिया वालों से नहीं, दुनिया के इंसानों से नहीं, बल्कि इरशाद हो रहा है ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। देखो कितने सच्चे हैं सरकार गौसे आज़म। जब उनके वालिद सच्चे, उनके वालिद पाक, उनकी वालदा पाक, और दोनों का तकवा बेमिसाल, दोनों की शान बेमिसाल, दोनों के दर्जे बेमिसाल। अरे जिसके माँ बाप इतने सच्चे हों, इतने अच्छे हों, इतने परहेजगार हों, तो बेटा क्यों ना अब्दुल कादिर पैदा हो। जिसके माँ बाप इतने सच्चे, बगैर इजाजत अगर एक सेब खा लें तो सेब वाले से जाकर के माफी तलाफी करें। और सेब वाला भी तो कितना निराला, तवज्जो, अरे सेब वाला भी तो कितना निराला कि उसने पहचान लिया कि आने वाला कोई ऐसा वैसा नहीं है। एक सेब खाने की वजह से ये आने वाला गलती मना रहा है, अपने माजरत पेश कर रहा है। निगाह उठाई, पेशानी पर जब देखा तो गौसे आजम के जलवे नजर आए। आने वाला ऐसा वैसा नहीं है, ये आने वाला ऐसा है कि जिनका जिसका जलवा अपने जमाने में बेमिसाल होगा, जिसकी शान और आजमत बेमिसाल होगी, जिसका दर्जा बेमिसाल होगा। पहचान लिया, हुसैनी हसनी थे, ये जाने वाला हसनी हुसैनी है।
लेकिन वहां रहने वाला हुसैनी हसनी है। जब सोचा या अल्लाह मेरी बच्ची अभी छोटी है तो कुछ तरकीब की जाए, शायद यही वो ताजदार हो जो मेरी बेटी का शौहर नामदार हो। का माफ तो कर देंगे लेकिन शर्त है। शर्त है? पूछा क्या शर्त है? या पहले तो 12 साल तक मेरा बाग सींचना होगा। अब तफसीलात में नहीं गया हूं, बीच से ही उठा दिया होगा। पहले मेरा 12 साल तक बाग सींचे, दूसरी शर्त बाद में बताई जाएगी। मंजूर कर लिया। मंजूर करते कैसे नहीं? इसी का नाम तो परहेजगारी है, इसी का नाम तो तकवा है। यही तो शान है अल्लाह वालों की। क्या हुजूर 12 वर्ष तक बाग सींचना मंजूर है, लेकिन बाद में मुझे माफ कर देना। कब? पहली दूसरी शर्त और है, वो शर्त तो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक, पहली शर्त चली। 12 साल तक मुसलसल सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी के वालिद गिरामी हुजूर सैयदी सरकार हजरत नूरुद्दीन अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने 12 बरस तक बाग सींचा, और 12 बरस के अरसे में वो लड़की भी बालिगा हो गई। झूम कर कहो, अरे झूम के कहो सुभान अल्लाह। बच्ची भी बालिगा हो गई। आए अर्ज किए हुजूर पहली शर्त मैंने आपकी पूरी कर ली, अब बराए करम सरकार करम की कर दीजिए। दूसरी शर्त तो बता दें। सुनो, दूसरी शर्त यह है, मेरे एक बच्ची है, मेरे एक लड़की है जो जबान की गूंगी है, आंखों की अंधी है, कानों की बहरी है, पैरों की लूली है, हाथों से लुंजी है। ये तमाम अयूब उस लड़की के अंदर है और तुम्हें उससे शादी करना होगी। या अल्लाह, बोलो ऐसी लड़की से शादी करने कोई तैयार होगा? जरा जोर से बोलो, कोई तैयार ना होगा। लेकिन चूंकि माफी तो जरूरी चीज थी, माजरत पेश की थी, माजरत कबूल हो जाती तो अच्छा है। नहीं हो रही तो हम तैयार हैं। हाँ हजरत हम तैयार हैं। आपने अपनी बेटी लखते जिगर नूरे नजर हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर का अक़्द, हजरत सैयदा उम्मुल खैर का अक़्द हजरत नूरुद्दीन अबू सालेह जंगी दोस्त से पढ़ा दिया और फरमाया रात का जब वक्त हुआ, ए साहबजादे जाओ अपने घर के अंदर। जैसे ही हजरत नूरुद्दीन अबू सालेह जंगी दोस्त अंदर तशरीफ ले गए, उनकी बीबी उठी खड़ी हो गई ताजीम करने के लिए और कहा अस्सलामु अलैकुम। इतना कहना था कि हजरत फौरन वापस लौट आए, कहीं कोई निगाह ना पड़ जाए मेरी, और आकर के अपने खुसरे नामदार से फरमाते हैं, ऐ मेरे हुजूर हजरत ये तो बताइए, आपने तो फरमाया था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, पैरों से लूली है, हाथों से लुंजी है, जबान की गूंगी है, और उसके अंदर तो कुछ भी नहीं, वो तो एक नौजवान हसीना खूबसूरत लड़की है। आपने मुझे गलत जगह भेज दिया। फरमाते हैं बेटा मैंने जो अयूब बताए थे वो सच हैं, लेकिन वजूहात ऐसे हैं। लड़की आंख वाली है, लेकिन इसने खिलाफे शरीयत अपनी निगाह को कहीं नहीं उठाया, किसी गैर महरम को आज तक नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा था ये अंधी है। ये लड़की गूंगी जरूर है, लेकिन इसकी जबान से कभी किसी की बुराई नहीं निकली और कोई गलत शरीयत के खिलाफ कोई जबान से कोई कलाम नहीं निकला। ये लड़की हाथों से लुंजी जरूर है, लेकिन लुंजी नहीं है, ना ये अंधी है, ना लुंजी है, ना गूंगी है, ना बहरी। इसने अपने कानों से कभी भी कोई खिलाफे शरीयत बात सुनी ही नहीं, ना किसी की बुराई सुनी। इसकी जबान से कभी कोई गलत जबान खिलाफे शरीयत नहीं निकला, कोई कलाम, और ना कोई किसी की बुराइयां इसकी जबान से निकली। इसका कदम वो है, कदम रखती है लेकिन लूली नहीं है।
ये चलती है खिलाफ शरीयत, इसका कोई कदम नहीं उठता, खिलाफ शरीयत इसका कोई हाथ नहीं उठता। इसलिए मैंने कहा था कि इसके अंदर चंद उयूब हैं। या ऐसी पारसा बेटी मैंने तुम्हें अता फरमाई है, जैसे पारसा तुम थे वैसे ही पारसा मैंने तुम्हें बेटी अता फरमाई। खुश हो जाओ। हज़रत नारे रिसालत हुजूर के साथ क़िबला, नारे रिसालत। हज़रत नूरुद्दीन अबू सालेह जंगी दोस्त ने शुक्राने की नमाज अदा की और अर्ज किया, ये मौला जैसा मैं पारसा था तूने मुझे वैसे ही पारसा बीवी अता फरमा। कितना शानदार सरकार गौसे आज़म की वालिद वालदा का जोड़ा। ये जोड़ा ऐसी उम्र तक पहुंच गया, कोई औलाद ना हुई कि जिसमें बच्चे पैदा होने के कोई असबाब भी नहीं थे। जब सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप के सुल्ब से माँ वालदा के रहम में दाखिल, झूम कर कहो सुभान अल्लाह। या क्या शान है मेरे गौसे आज़म की, क्या मकाम है मेरे गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु का, क्या दर्जा है मेरे गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का कि जब पैदा हुए तो रमजानुल मुबारक का महीना, मुंह में रोजा है। सुभान अल्लाह, मुंह में रोजा है। लोगों ने मालूम किया तो पता ही नहीं चलता था कि चांद हुआ कि नहीं। कहा नूरुद्दीन के घर एक बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह वालों ने मशवरा किया, नूरुद्दीन के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, पहले पता लगाओ कि उस बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं। पता चला कि अभी पिस्तान को मुंह तक नहीं लगाया है, दूध नहीं पिया है। तो कहा बस चांद हो चुका है, तस्दीक मिल चुकी है, चांद की तस्दीक मिल चुकी है कि चांद हो गया है। अगर चाहिए बच्चा दूध पी लेता तो मालूम हो जाता कि चांद नजर नहीं आया, लेकिन इसने दूध नहीं पिया, इसलिए मालूम हो गया है कि ये बच्चा जो है ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, इसने रोजा रखा है। इसलिए कि इसकी यह शनाख्त हो गई कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ चुका है। वो सरकार गौसे आज़म पैदा होते ही अपनी शान जाहिर कर दी, रब ने उनका पर करम किया, परवरिश पाई। जब वो बचपन का जमाना आया, मेरे गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद तशरीफ लाए और आपको बिस्मिल्लाह खानी शुरू कराई। 4 महीने 10 दिन, 4 महीने कुछ दिन की उम्र हुई तो सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु की बिस्मिल्लाह खानी शुरू हुई। जैसे ही बिस्मिल्लाह खानी शुरू हुई, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और पढ़ने के बाद से पहले सिपारे से लेकर के 18 पारे पूरे सुना दिए। क्या सुना दिए? 18 सिपारे आपने हिफ्ज सुना दिए। उस्ताद पूछ रहे हैं, बेटे तुमने ये 18 सिपारे कैसे याद कर लिए हैं? तो सरकारे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उस्ताज़े गिरामी, जब मैं अपनी वालदा के शिकम में था, मेरी वालदा 18 सिपारे की हाफिजा थी, वो पढ़ा करती थी, मैं सुना करता था, मैंने 18 सिपारे याद कर। वो है शान गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के पैदा हुए तो कुरान पाक के हाफिज कुरान 18 सिपारे के हुए, वलियों के ताजदार आ गए। झूम कर कहो सुभान अल्लाह। औलिया के ताजदार का महीना है। किसका महीना है? औलिया के ताजदार का महीना है। सुबह क़यामत तक मेरे गौसे आज़म की गौसियत का डंका बजता रहेगा। और मेरे आका दोनों जहान के मालिक व मुख्तार ने सहाबा के झुरमुट में इरशाद फरमाया था, ए मेरे जानिसार साहबा, मैं तुम में 2 वजनी चीजों को छोड़ करके जा रहा हूं, इन्हें जो मजबूती के साथ पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। सरकार की आल, अहले बैत और कुरान मुकद्दस। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी अहले बैत और सहाबा, मेरी अहले बैत और कुरान मुकद्दस को जो मजबूती से पकड़े लगा कभी गुमराह नहीं होगा। तो सरकार ने जब ये फरमाया तो सहाबा किराम ने उस पर अमल। मेरे आका का इल्म गैब देखो, जो आज का भी ये बिस्क पड़ा, जिसके पीछे दाल आगे दाल, कहीं न मुर्गा न मछली न अंडा, आगे दाल पीछे दाल, दोनों।
जिसके बारे में एक शायर ने लिखा है 420 हैं 24 न समझो इनको, 420 हैं 24 न समझो इनको, थान के थान हैं कटपीस न समझो इनको। बच के रहो इनसे, थान के थान हैं कटपीस न समझो इनको। 420 हैं 24 न समझो इनको, थान के थान हैं कटपीस न समझो इनको। बड़े खतरनाक, ये कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। इनका मुंह और मसूर की दाल कहो माज़ अल्लाह, आओ हम साबित करेंगे। अल्लाह रब्बे अज़्ज़ व जल अपनी प्यारी कुरान हकीम में इरशाद फरमा रहा है, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, मेरा महबूब इल्म गैब के बताने में बखील नहीं है। और फरमा रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और रब फरमा रहा है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइअन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरे नबी का इल्म गैब बहुत वसी है, इसका कोई जवाब नहीं। लोग कहते हुजूर उम्मी थे, तवज्जो चाहूंगा, क्या थे कि उम्मी थे, हुजूर बगैर पढ़े लिखे थे। हाँ बेशक मेरा महबूब बगैर पढ़ा लिखा था। अगर जिब्रील पढ़ाते, जो मेरे मुस्तफा को पढ़ाता, वो दर्जा बड़ा होता उसका। लेकिन मेरे रब ने चाहा नहीं, मेरे रब ने तो ये चाहा जैसा मैं बेमिसलो बेमिसाल हूं वैसा ही मेरा महबूब बेमिसलो बेमिसाल है रहे, जिसका कोई उस्ताद नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई साझी नहीं, वो बेमिसलो बेमिसाल मेरा महबूब, जिसकी शान आला, जिसका मकाम आला। कितना बड़ा दर्जा मेरे रसूल पाक का, बेमिसाल। रब फरमा रहा है अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। रहमान ने अपने महबूब को इल्म कुरान का सिखा कर भेजा और मा कानो व मा यकून का इल्म अता फरमाया। रब तो ये फरमाए और ये बिस्को बड़ा कहे इल्म गैब नहीं, इसका मुंह और मसूर की दाल। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मसूर की दाल खाए हो? कभी नहीं खाए हो, बहुत कम खाते हो। मसूर की दाल अगर पक जाए तो पानी आ जाए मुंह में, इतनी बेहतरीन बनती है कि तबीयत मस्त हो जाए। गोश्त हटा दो मसूर की दाल का, बशर्ते ये कि पकाओ तो तब तो उबाल के रख दी और खाई पता ही नहीं चला। लाओ थोड़ा सा हमें भी दे दो, ऐसी दो। अल्लाह रब्बे अज़्ज़ तो इरशाद फरमाए कि रहमान ने अपने महबूब को इल्म कुरान सिखा के भेजा और ये अपनी बराबरी करे। किसी नबी ने तो बराबरी न की। और ये आज का दो टांग वाला खन्नास कह रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे। अरे पहले उनकी औलाद दर औलाद जैसे तो बन जाओ, किसी औलाद के नक्शे कदम की धूल तो बन सको। अरे मेरे गौसे आज़म हैं, देखो आले नबी, झूम कर कहो सुभान अल्लाह, जिनके वालिद का सिलसिला हजरत सैयदना सरकार इमाम हसन मुजतबा से, माँ का सिलसिला नस्ब हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला से। झूम कर कहो सुभान अल्लाह। जो सादात हसनी हुसैनी या हुसैनी हसनी होते हैं, उन सादात को नजीबुत तरफैन सैयद कहा जाता है। चाहे वो हुसैनी हसनी हो या हसनी हुसैनी हो, इन सादात को नजीबुत तरफैन सैयद कहा जाता है, क्योंकि दोनों के इन सादात के अंदर दोनों के खून का संगम होता है। अब एक सैयद और आने वाला है, झूमकर कहो सुभान अल्लाह। वो कौन सा सैयद है?
अरे जिसका बाप का नस्बनामा होगा हजरत इमाम हसन से, माँ का नस्बनामा होगा हजरत इमाम हुसैन से, जिसके वालिद का नाम होगा अब्दुल्ला, जिसकी माँ का नाम होगा आमिना, जिसका नाम होगा मोहम्मद, लक़ब उसका होगा मेहदी। कौन होगा लक़ब? मेहदी। और जब ये मेहदी आएगा, ये रसूलुल्लाह का चश्मो चिराग आएगा, पूरे जमाने का इमाम बन के आएगा। झूम कर कहो सुभान अल्लाह। पूरे जमाने का इमाम बन के आएगा। और जब तक कि दुनिया के पर्दे पर आले नबी और कुरान रहेगा, दुनिया की कोई ताकत कुरान को मिटा नहीं सकती। कयामत आ नहीं सकती। कयामत तो जब आएगी जब दुनिया से नबी की आल और कुरान दोनों उठा लिए जाएंगे, तब 40 साल तक कुफ्र रहेगा। कितने साल तक? 40 बरस तक कुफ्र रहेगा। तब दुनिया से इंसान जाएगा, कोई 40 बरस से कम किसी की उम्र ना होगी। तब मैदान में कयामत होगी, तब मैदान में महशर बर्पा होगा। कयामत ऐसी आएगी, दाल रोटी तुमने समझ नहीं। कयामत नाम है अचानक शैतान। और मेरे आका दोनों जहान के मालिक और मुख्तार की जितनी भी पेशीन गोइयां हैं, जब तक कि वो पूरी नहीं उतर आएंगे, नहीं हो जाएंगी पूरी मुकम्मल, तब तक कयामत नहीं आ सकती। कुछ समझ में आ रहा है? तब तक कयामत नहीं आएगी। और कयामत जब ही आएगी जब आका की सारी ये है पेशीन गोइयां पूरी हो जाएंगी। मेरे नबी का इतना बड़ा इल्म गैब, इतना बड़ा इल्म। आओ सरकारे गौसे आजम की बारगाह में तो आ जाओ। मेरे गौसे आजम कितनी बड़ी शान वाले, मेरे गौसे आजम कितनी बड़ी शान वाले, जिनका मकाम बेमिसाल। एक मर्तबा हजरत सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु चले जा रहे, बैठे हुए अपने दरबार में तशरीफ फरमा है कि हजरत शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। मैंने एक शेर पढ़ा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरत शेख अहमद जाम तशरीफ ला रहे। उनका ये तरीका था, जिस वली की बारगाह में जाते थे, अगर वो वली उनसे वादा कर लेता कि हम तुम्हारे शेर की खुराक देंगे, अगर वो वादा कर लेता तो फौरन गौसे आजम को जो है हजरत शेख अहमद जाम उसके यहाँ तशरीफ ले जाते। मेरे गौसे आजम की बारगाह में आए तो खड़े हैं। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शेख अहमद जाम चले आओ। अर्ज करते हैं हुजूर कैसे आऊं, मेरा शेर भूखा है, इसकी खुराक आपके पास है? फरमाया हाँ है। तवज्जो, हमारे पास है, बंधी हुई है, हमारे पास बंधी हुई है। और जब बंधी हुई है, हजरत शेख अहमद जाम तशरीफ ले आए। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु के दरबार में हाजिर हुए, तशरीफ रखे। और कुछ आप दोनों में मुलाकात हुई, कुछ गुफ्तगू हुई। और जब चलने लगे, कहा सरकार हमारे गाय की खुराक तो चाहिए। फरमाया वो बंधी है हमारी गाय, हमारे शेर, तुम्हारे शेर की खुराक हमारी गाय बंधी हुई है। खोल दो अपने शेर को, तवज्जो, खोल दो अपने शेर को, चला जाए और उसको खा ले। तो हजरत शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर को छोड़ा, इधर शेर छूटा, उधर गाय पर हमला किया। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह का एक दुबला पतला कमजोर और नातवा, आपके टुकड़ों को खाने वाला, टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता पड़ा हुआ था। उसने जब ये देखा कि सरकार गौसे आजम की गाय पर ये शेर हमला कर रहा है, उसने फौरन छलांग लगाई और एक ही आन में शेर को चीर फाड़ दिया और गाय को बचा लिया। जब तो आला हज़रत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। या गौसे आजम जिस पर आपका करम हो जाए, आपकी बारगाह में हुमा हमेशा हाजिर रहती है। हुमा एक चिड़िया ऐसी है, तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर, हुमा एक चिड़िया ऐसी है जिसका साया जिसके ऊपर पड़ जाए वो बादशाह बन जाता है। जिसके सर पर हुमा का साया पड़ जाए तो वो बादशाह बन जाता है। लेकिन हुमा चिड़िया जो है हमेशा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में रहा करती है। जिसको इशारा फरमाते हैं
उसी के सर पर बैठती है, उसे बादशाह बना दिया जाता है। मेरे गौसे आजम की शान आला है और गरीब नवाज की वो शान है कि सरकारे गौसे आजम ने, सरकारे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, हजरत दाता गंज बख्श ने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को पूरे हिंदुस्तान का ऐसा बादशाह बनाया है। मेरे ख्वाजा जिसे चाहे हुकूमत देते हैं, जिसे चाहते हैं हुकूमत छीन लेते हैं। जब देखते हैं कि जुल्म हो रहा है, नाजायज तरीके से सताया जा रहा है, जिसको चाहते हैं करम करते हैं, बेड़ा पार हो जाता है। बे औलादों को उनकी बारगाह से औलाद मिला करती है और तमाम जो है जायज मुरादें हर एक आदमी की पूरी होती हैं, बशर्त ये कि अकीदा तो हो। जब तक अकीदा न होगा तब तक कुछ होने हवाने वाला नहीं है। इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी को देख करके अपने अंदर परहेजगारी लाने की कोशिश करो, अपने आप में परहेजगारी लाओ। अल्लाह ताला ईमान वालों से इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। जब इन सच्चों के साथ हो जाओगे, ये सच्चे भी तुम्हें सच्चा बना देंगे और तुम्हारी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा। ये लोगों, खौफ खुदा दिल में बसाओ, इसके मुस्तफ़ा की शमा अपने दिल में जलाओ। पीर कहते कैसे हैं? सरकारे गौसे आजम से पूछो, ये गौसे पाक, ये गौसे आजम, ये तो फरमा दीजिए सरकार, वली की पहचान क्या है? ये नहीं है 4-6-10 अंगूठी पहन ली, 2-4 हार पहन लिए, लोहे के कड़े पहन लिए, खिलाफे शरीयत सारा काम कर दिया, अरे बहुत बड़ा बाबा है। अरे नादान, वो बाबा नहीं है, उससे तो बड़ा बाबा तेरे घर के अंदर इतना बड़ा बाबा है कि उसकी मिसाल कोई नहीं। वो तुम्हारे घर में तुम्हारा बाबा जो है वो कौन है? वो तुम्हारे माँ बाप। अगर तुमने माँ बाप को राजी कर लिया तो तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राजी हो गया, रसूल पाक तुमसे राजी हो गए। अगर माँ बाप राजी न हुए, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया, ये आका वली की पहचान क्या है, तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अरे वली वो है जिसका चेहरा देखो खुदा याद आ जाए, जिसका चेहरा देखो मुस्तफ़ा की याद हो जाए आ जाए, जिसका कोई कदम खिलाफे शरीयत ना उठता हो, वली वो है। और सुनो जी, हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलिम होता है, चाहे वो पढ़ लिख करके आलिम बने या खुदावंद कुद्दूस अपने खास इल्मे लदुन्नी से सरफराज फरमा दे। हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलिम होता है। अपने तमाम गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करते रहो, अपनी मसाजिदों को आबाद करते रहो। जब तक कि तुम अपनी मस्जिदों को आबाद न करोगे तो तुम कैसे आबाद हो जाओगे? पहुंचे साहब जुमे के जुमे ये जाते हैं खाली जुमा बस, बाकी इनसे पूछो तो दादा पढ़ेंगे नमाज, बाकी नमाज 2 रकत पढ़ी, 1 2 3। ए खुदा के बंदे सुन, कान खोल करके, खौफे खुदा अपने दिल के अंदर बसा, खशियत इलाही अपने दिल के अंदर बसा कर इसके मुस्तफ़ा में डूब करके 5 वक्त की जो नमाज मुस्तफ़ा लेके आए, जो 5 वक्त की नमाज रसूल अकरम लेके आए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, उस नमाज को कबूल कर ले। ये तोहफा मेराज है। 1 महीने के रोजे हैं, 5 वक्त की नमाज है। जब ये 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तभी तो तेरे लिए जुमा है। क्या सर पटकने जाता है मस्जिद में, 2 रकात पढ़ी, टक्कर लगाई, भागा। मालूम होता है कि कोई खुदा का बंदा इन्हें लाठी लेके खेद रहा है, तुम्हारे लिए 2 ही रकात रखेगी बस, बाकी क्या होगा? कब्र में वो कुटाई होगी, वो पिटाई होगी, चाहे वो पीर साहब हो या मुरीद साहब हो, चाहे कोई बने रहे। ये नहीं है कि पीर साहब जो है अपने आप को समझे हम जन्नती। अरे जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी, जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। जहन्नम के सिवा कोई ठिकाना ना होगा, क्योंकि तुमने नमाजें छोड़ी हैं, तुम्हारे जिम्मे नमाजें हैं, कज़ा नमाजें हैं। जब तक कि तू कज़ा नमाजें अदा न कर लेगा तब तक तेरे लिए कोई फायदा नहीं है। पहले सुन लो, जुमे की नमाज पढ़ने से पहले 5 वक्त के नमाजी बनो। सरकार गौसे आजम नमाजी थे, सरकार गरीब नवाज नमाजी थे, और उनके जितने भी दीवाने हैं वो सब नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम भी नमाजी बन जाओ।
तो इसका किस्मत का सितारा चमक जाएगा, खुदा खुश हो जाएगा, मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। सरकार इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी बिका फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिसे पांचों वक्त नमाज पढ़ी उसने सरकार को की आंखों को ठंडक पहुंचाई, और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाई, सरकार को खुश हुआ, खुश किया, तो क्या कहना उसकी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाए। खौफे खुदा दिल में बसाओ, अपने दिल को मजबूत रखो, अपने ईमान को पुख्ता रखो। अगर ईमान है तो सब कुछ है। अरे इसी ईमान ने तो हजरत अली का पर करम किया था। यही ईमान था जब शेर खुदा हमारे जद्दे आला शेर खुदा ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ फेंका था। ये ईमान अली। आज का ये बिचकुपड़ा कहता है अली का ईमान कामिल नहीं है। अरे अली का तो ईमान वो है कि जब तक कि अली मुस्तफा की गोद में नहीं गए तब तक की आंखें न खोली। देखा तो सबसे पहले चेहरे रसूल पाक को देखा था अली ने। अली वो हैं कि सिद्दीक़ अकबर से जो प्यार करें, फारूक आजम से वो प्यार करें, उस्मान गनी से वो प्यार करें। ये तीनों रसूलुल्लाह के यार हैं, ये चारों रसूलुल्लाह के यार हैं। जब तक इन चारों का प्यार मुकम्मल नहीं होगा तुम सुन्नी सहीहुल अकीदा नहीं हो सकते। अगर किसी पर भी तुमने तबर्रा किया तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। होश में आओ, न वो सैयद माना जाएगा, न वो सुन्नी सहीहुल अकीदा माना जाएगा। सैयद अगर है तो वो चारों से प्यार करे, सरकार के अहले बैत और सरकार के सहाबा से प्यार करे, और जो सरकार के अहले बैत और सरकार के सहाबा से प्यार करेगा वही सही मानों में सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा। और जो सहाबा से प्यार करे, अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, अहले बैत से प्यार करे, सहाबा से बुग़्ज़ रखे, वो कभी सुन्नी नहीं हो सकता। वहाबी तो हो सकता है, खारजी हो सकता है, राफ़िज़ी हो सकता है, चकलालवी हो सकता है, कोई और फ़िरक़ा हो सकता है। वो सुन्नी सहीहुल अकीदा नहीं हो सकता, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो सहाबा और अहले बैत दोनों को लेकर के चलेगा उसी का बेड़ा पार होगा। वरना सुनो, वहां हुकूमत अली की होगी, वहां हुकूमत अली की होगी, वहां हुकूमत हसनैन की होगी। जवानाने जन्नत के सरदार होंगे, हसनैन करीम है, अली की हुकूमत होगी। सैयदा खातून जन्नत, जवानाने जन्नत की औरतों की सरदारा होंगी। ये जिसे चाहेंगे वही जन्नत में जाएगा। उन्होंने जिसे भगा दिया उसे जन्नत नहीं मिलना, क्योंकि जन्नत मिलेगी तो अली के दर से मिलेगी, और अली उसी को जन्नत में जाने देंगे वो जो तीनों सहाबा से प्यार करेगा। बगैर इनके प्यार के कोई प्यार हरगिज मुकम्मल नहीं हो सकता। किसी से अगर प्यार करना है, अगर प्यार तुमको करना है तो पहले इन 4 यार को राजी करो। जब ये 4 यार होंगे राजी तो पंजतन भी तुम्हें मिल जाएंगे। तवज्जो, जब ये 4 यार होंगे राजी तो पंजतन भी तुम्हें मिल जाएंगे, और जब पंजतन मिल जाएंगे तो बेड़ा। क्योंकि वक्त की कमी, अब हम अपने बयान को यही समेटते हैं, बशर्त ये कि सुन लो मैंने जो अपने नाना जान के पैगाम को तुम्हें दिया है, अगर तुमने इसको ले लिया और खुश हो गए, खुदा की कसम तुम्हारी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा। रसूलुल्लाह वाले बन जाओ, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हमारे सब भाइयों को तमाम खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार गौसे आज़म के नाना जान की प्यारी प्यारी शरीयत पर अमल करने की मौला हम सबको तौफीक व हिदायत अता फरमा। ए परवरदिगार आलम ज़िक्र खैर की बरकत से मौला हम सबको तमाम दुनिया की आफात व बलैयात से हमको सबको महफूज फरमा। आमीन आमीन। वजाह सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब आपको एक बहुत ही बेहतरीन खतीब की तकरीर को समाअत करना है। आ रहे हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। आप उनके बयान को समाअत कीजिएगा और उनकी बताई हुई बातों पर
नसीहत पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, तमाम खुराफात से मौला हम सबको महफूज फरमाए, मसल के आला हजरत पर ज़िंदगी बसर करने की और इसी पर मरने की हम सबको मौला तौफीक अता फरमाए। आमीन। वजह सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ड्राइवर कहाँ है भैया?